हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज से हम लोग इस वीडियो क्लास में देखेंगे जो कि डे 1 है एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और हवलदार के लिए मैथ का 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कक्षा में विद्यार्थी की जो संख्या है वो है 100। तो जब टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 100, जिसमें क्या दिया है कि 60% लड़के हैं, तो 60% जब लड़के हैं यानी कि 100 का 60% 60, तो लड़के कितना है 40 है, जिसमें कि प्रश्न में दिया कि लड़कियों की संख्या 36 है। तो हमारे अनुसार मान लीजिए कितना 40, लेकिन प्रश्न में अनुसार कितना है, यह है 36। तो ये हो जाएगा 4 दाम में 40 और 4 नामा 36, यानी एक का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 9/10। तो पूछा क्या है, पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या कितना है यहाँ से 60 माने, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 इंटू का ये हो जाएगा 60। तो 10 छके 60 और 9 छके 54, यानी कि लड़कों की जो संख्या है वो है 54 ठो। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यंजक 2x² - 5x - 12 का गुणनखंड कितना होगा। तो ऐसा कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2x² माइनस का 5x माइनस का 12 का गुणनखंड पूछा है। तो इस 12 का गुणा करेंगे इसमें यानी कि 2 में, और इन दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो कितना देगा 12 दूनी 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 3 का 24 और 8 और 3 का अंतर 5 होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3x और माइनस का 8x। यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा, और ये माइनस का 12 बराबर में यहाँ पर 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं क्या, यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं x, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर कॉमन लेते हैं माइनस का 4, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x और ये प्लस का 3। ठीक है, बराबर के 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x प्लस का 3 और एक तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 4, यानी कि इसका गुणनखंड जो है वो 2x प्लस का 3 इंटू का x माइनस 4 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि a + b बराबर में 20 और ab बराबर में 4 है, तो aq + bq का मान ज्ञात कीजिए। तो aq + bq बराबर में होता है a + b का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू का a + b होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा aq + bq बराबर में a + b का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू का a + का b। यहाँ से कितना हो जाएगा, a + b का मान यहाँ से दिया है 20, तो 20 का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 8000। तो ये 8000 माइनस का 3ab, तो ab का मान यहाँ से दिया है 4, तो ऐसे ही हो जाएगा 3 इंटू का 4 इंटू का a + b का मान कितना है 20 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8000 माइनस का 4 3 12 दूनी 24, यानी कि ये हो जाएगा 240। 8000 में से अगर हम 240 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7760। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 प्लस का यहाँ पर बड़ा कोष्ठ 3 इंटू का छोटा कोष्ठ में 50 माइनस का 20, यानी कि यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना है 27 प्लस का बड़ा कोष्ठ 3, फिर छोटा कोष्ठ है 50 माइनस का 20 छोटा कोष्ठ बंद, फिर है प्लस का 168 भागा का 4 प्लस का 2 माइनस का 11 गुने 2, फिर यहाँ से बड़ा कोष्ठ बंद है। ठीक है, इतना ही का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 50 और 20, यानी कि इसका अंतर हो जाएगा 30, तो 30 × 90, यहाँ तक ये हो गया कितना हमारा, ये हो गया 90। ठीक है, और यहाँ से 168 भागा में 4, तो 4 को 16 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 42। 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक हमारा आ गया कितना, ये आ गया 44, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22,
यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस का 44 माइनस का 22, तो 44 माइनस का 22 यानी कि 22, तो 22 और प्लस का 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 9 2 11 यानी कि 112 हो जाएगा। तो 112 यहाँ तक ये पूरा आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 27 प्लस का 112 यानी कि 27 और 2 29, 29 और 10 39, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 139 हमारा फाइनली उत्तर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लागत समय मिनटों में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से मोहन की चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि यहाँ से जो चाल इसका वह है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है। इसमें कि आगे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ऐसे डिस्टेंस कितना दिया, ये दिया 2.5 किलोमीटर। तो चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे समय बराबर में हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल, यानी कि 2.5 और बट्टा में ये हो जाएगा 30। तो ये 5 25 और ये 5 6 30 और ये 12 5 60, यानी कि 1 बट्टा में 12 यहाँ से आ जाएगा घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये घंटा आ गया, इसको बदलेंगे हम लोग मिनट में, क्योंकि यहाँ से मिनट में बोला है, तो ऐसे हो जाएगा 1 बट्टा में 12 इंटू का, ये घंटा में मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा गुने का 60, तो 12 5 60, यानी कि उसको 2.5 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसको 5 मिनट का समय लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, cos x बटा में 1 प्लस का sin x प्लस का 1 प्लस का sin x बटा में cos x का मान कितना होगा, यानी कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि cos x बटे में 1 प्लस का sin x प्लस का है 1 प्लस का sin x और बटे में है cos x। ठीक है, यहाँ से cos x और 1 प्लस का sin x का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos x इंटू का 1 प्लस का sin x, तो ऊपर कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का sin x 1 प्लस का sin x कट जाएगा, ये हो जाएगा cos x इंटू का cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस का ये cos x कैंसिल और 1 प्लस का sin x इंटू का 1 प्लस का sin x, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कि a इसका प्लस का b इसका प्लस का 2ab, तो ये जगह a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस का sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितना जाएगा cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x बराबर में ये होता है 1, तो 1 और 1 2, तो 2 प्लस का 2 sin x और बट्टे में यहाँ से ये हो जाएगा cos x इंटू का 1 प्लस का sin x। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का 1 प्लस का sin x और बट्टा में यहाँ से ये हो जाएगा cos x इंटू का 1 प्लस का sin x। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस का sin x 1 प्लस का sin x कैंसिल आउट और 2 बटा में cos x, यानी कि 1 बटा में cos x बराबर में होता है sec x, जहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा 2 sec x। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, इनकी वैल्यू वो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का मान 22 बटा में 7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है, यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू का एच, तो एच दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये हो जाएगा कितना 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26 के 264 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस शंकु का आयतन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 24,500 रुपया है तो इस पर 12% के छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कितना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यहाँ से 24,500, यहाँ से जो विक्रय मूल्य हो जाएगा SP वो हो जाएगा 24,500
इंटू का कितना डिस्काउंट है यहाँ पर है 12%, तो 100 माइनस का 12 यानी कि हो जाएगा 12 और 8 20, 20 और 80 100 यानी कि 88 बटा में हो जाएगा 100। जैसे दो जो कैंसिल आउट, इसका एस पी कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 245 इंटू का 88, तो यहाँ से इसका एस पी आ जाएगा, वो आ जाएगा 21,560 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि cos x बराबर में p बाई क्यू और x का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो tan x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या से दिया है कितना, cos x, तो cos x बराबर में दिया है यहाँ से p बाई क्यू दिया है। ठीक है, और यहाँ से पूछा tan x का, तो cos x cos बराबर होता है आधार बटा में कौन, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कौन, और tan x बराबर क्या होता है कि tan थीटा बराबर में होता है हमारा लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, यानी कि आधार हमको ज्ञात करना होगा, तो यहाँ से कौन है और यहाँ से आधार है, तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर में होता है कौन का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, तो हो जाएगा अंडर रूट का क्यू का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा लंब, वो हो जाएगा अंडर रूट का क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार पी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4,000 रुपये का CI 3 वर्षों के बाद 630.50 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा। ऐसे कितना दिया है मूलधन यहाँ से दिया है कि 4,000 रुपया है, उनकी पी जो है वह है 4,000 रुपया और अमाउंट कितना दिया है उनकी मिश्रधन यहाँ से ये दिया है कि 630.50 रुपया है। तो साथ ही हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर वो होता है मूलधन इंटू का 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी यानी कि समय, तो हो जाएगा 3, तो 630.50 और ये गुना में तो इधर भागा में, यहाँ से 630.50 बटा में 4,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यू है तो इधर है तो ये हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का r बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.50, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 ठो 0 बैठाना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा 2 ठो 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 5 8 40। ठीक है, 3 ठो 0 और यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 3 5 6 30 और 5 एकम 5 इनकी 1261 बटा में ये हो जाएगा 8,000। तो 1261 का घनमूल कितना होता है 21 का, यहाँ से ये हो जाएगा 21 और 8,000 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। बराबर में यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का r बटा में 100। ठीक है, ये प्लस में इधर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, 21 माइनस के 20 बटा में 20 यानी कि हो जाएगा 1 बटा में 20, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 बटा में 20 बराबर में r बटा में 100, तो 20 5 100 यानी कि r का मान यहाँ से हमारा जाएगा 5%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 712 P 465 9 से विभाज्य है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 की विभाज्यता का जो नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से संख्या दी है कि 712 P 465 है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 9 प्लस का P प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 5 और बटे में हो जाएगा 9 की। इस सभी संख्या का जो हमको 9 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तभी ये संख्या 9 से विभाजित है। तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 2 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 23 6 29, 29 और 5 34। यहाँ से ये हो जाएगा 34 प्लस का P। ठीक है, तो 34 में अगर हम क्या जोड़ेंगे तो हमारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगा। तो ये 9 चौक के 36, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 36, यानी कि P के जगह पर कितना हो जाएगा, P के जगह पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का केंद्र O है, उसके बाहर स्थित किसी बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AP और 1 की खींची जाती है।
यदि कोण पी ओ क्यू बराबर में 118 डिग्री है तो कोण पी ए क्यू का माप कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते कि हमारा एक तो वृत्त है, ये हो गया हमारा एक तो वृत्त, ठीक है, जिसमें कि ये वो हो गया इसका केंद्र, और आगे दिया है कि उसके बाहर स्थित किसी बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखा है। तो मान लेते कि यहाँ पर ये हमारा ये ए बिंदु है और इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। तो ये हो गया स्पर्श रेखा ए पी, और ये कितना खींचा जा रहा है, ये खींचा जा रहा है ए क्यू। ठीक है, जिसमें कि यहाँ से दिया है कि कोण पी ओ क्यू बराबर में 118 डिग्री है। कोण पी ओ क्यू यानी कि ये वाला जो कोण है वो है 118 डिग्री का। ठीक, और आगे है तो कोण पी ए क्यू का माप कितना होगा। तो कोण पी ए क्यू की माप कितना होगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से ये बन जा रहा है कोण पी ओ ए क्यू जो बन जा रहा है एक तो चतुर्भुज बन जा रहा है। तो चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का जो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ऐसा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण पी ओ क्यू प्लस का कोण पी ए क्यू बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से कोण पी ए क्यू का मान पूछा है, तो पी ए क्यू बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 118 डिग्री। तो 18 2 20, 20 और 60 80 इनकी कोण पी ए क्यू बराबर में 62 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बराबर में 0 है और एक्स का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा हो तो सेक एक्स प्लस का कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बराबर में है 0। जैसे साइन एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स और बट्टे में कॉस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये गुना में, इधर तो हो जाएगा भागा में। तो साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स बराबर में होता है tan एक्स। ठीक है, इनकी tan थीटा। तो tan एक्स बराबर कितना आ जाएगा, tan एक्स बराबर यहाँ से जाएगा 1। तो tan में 1 का मान कितना होता है, ये होता है tan 45 का मान। यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो जब एक्स का मान आ गया 45 डिग्री और पूछा है क्या, ये पूछा है कि सेक एक्स, तो सेक 45 डिग्री प्लस का कितना है कॉसेक एक्स। तो कॉसेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर का मान पूछा है। तो सेक एक्स, सेक 45 का मान कितना होता है, ये होता है √2 प्लस का कॉसेक 45 का मान इसका भी होता है √2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका हो जाएगा सही उत्तर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ % क्या होगा। तो कितना है, 15 पेनों का क्रय मूल्य, 15 पेनों का सीपी जो है वो बराबर है 20 पेनों के एसपी के बराबर। यहाँ से जो बचती है 15 और ये 5 के 20, यहाँ से सीपी और एसपी का कितना आ जाएगा अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात हो जाएगा 4/3। तो कोई वस्तु खरीदा था 4 में और बेच रहा है 3 रुपये में, कितना का हानि हो रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो 4 रुपये से। तो ऐसे हो जाएगा लॉस % बराबर में वो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है, यानी 125% का हानि हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि RS बराबर में PR, यदि कोण QPS बराबर में 110 डिग्री और कोण PRQ बराबर में 70 डिग्री हो तो कोण PQR का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा PQ और ये R हो गया, जिसमें यहाँ से बोला QR को S तक बढ़ाया जाता है, यानी इसको बढ़ाया जा रहा है S तक। तो ये हो जाएगा S, जिसमें कि RS बराबर में PR हो जा रहा है, यानी RS बराबर में PR, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जा रहा है। इसको मिला देते हैं, जब ये और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और आगे दिए कि कोण QPS बराबर में 110 डिग्री, कोण QPS बराबर में 110 डिग्री, यानी कि ये पूरे कोण का मान जो है वो है 110 डिग्री के बराबर। ठीक है,
और आगे है कि कोण पी आर क्यू बराबर में 70 डिग्री, कोण पी आर क्यू बराबर में है 70 डिग्री, क्यू वाला जो मान है वो है 70 डिग्री के बराबर। तो ये जो है ये किसका हो जाएगा, ये त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण हो जाएगा। तो बहिष्कोण जो होता है वो अपने दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, इसका अंतःकोण हो जाएगा कोण आर पी एस और कोण आर एस पी हो जाएगा अंतःकोण। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस का थीटा यानी कि 2 थीटा बराबर में 70 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी कि ये जो कोण है वो है 35 डिग्री का और ये भी है 35 डिग्री का। ये जब पूरा 110 का जिसमें कि ये 35 का है तो ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस का 35, तो 35 और 5 40, 40 और 70 110, यानी कि ये हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर। ठीक है, और साथ ही हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण क्यू प्लस का कोण आर प्लस का कोण पी बराबर में ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो कोण क्यू का मान कितना है, इसको ज्ञात करना है। कोण क्यू प्लस कोण आर का मान है 70 डिग्री प्लस का कोण पी का मान कितना गया 75 डिग्री बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ऐसे कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस का ये 5 और 7 और 7 14 की 145 डिग्री। तो 180 माइनस के 145 45 से 5 50 और 30 90, यानी कि ये जो मान है वह है 35 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो बराबर लंबाई वाली समांतर जीवा एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि वृत्त के केंद्र के विपरीत भागों में स्थित है। तो प्रत्येक जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई हमारा एक तो वृत्त हो गया और ये हमारा हो गया एक तो जीवा और ये हो गया एक दूसरा जीवा। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक तो केंद्र। ठीक है, तो केंद्र के परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। ये हो गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ये भी हो जाएगा हमारा ये 5 सेंटीमीटर और फिर है कितना है कि 6 सेंटीमीटर की एक दूसरे की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये है टोटल 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। तो साथ ही हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो जब ये हो गया 3 और ये हो गया 5 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। जब ये हो जाएगा 4 तो ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 5 तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा कि प्रत्येक जीवा की लंबाई कितना है। तो प्रत्येक जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए ए बी हमारा एक तो जीवा हो गया और ये एक तो सी डी जीवा हो गया। तो प्रत्येक जीवा की लंबाई जो है, प्रत्येक जीवा की लंबाई वो हमारा आ जाएगा 4 और 4 8 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना होगा। ठीक है, तो टोटल राशि कितना है, टोटल राशि यहाँ से दिया है कि ये 800 रुपया, जिसमें कि रवि आर फॉर रवि, एम फॉर मोहन और कौन सा है और एक तो है गोविंद। इनकी राशियों का अनुपात कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2:5:3 है। ठीक है, तो अनुपात में कितना जो हो जाएगा राशियों का, ये हो जाएगा 5 2 7 3 10। तो अनुपात में हो जाएगा 10, लेकिन राशि कितना है टोटल, यह है 800 रुपया। जैसे एक का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा। तो मोहन के कितना है 5 और गोविंद का है 3, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा जो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 8 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू का 8, यानी 8 64। इनके राशियों का जो योग है वो है 640 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक 150 है, लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में मिले 43 अंक को 23 अंक पढ़ लिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे रवि का औसत कितना है, यहाँ से रवि का जो एवरेज है वो यहाँ से कि 150 है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि मैथ में जो मिला है 43 अंक, यानी कि मैथ में इसको मिला है कितना
43 अंक, लेकिन गलती से पढ़ लिया कितना, इसको पढ़ लिया गया 23 अंक। ठीक है, तो संख्या में कितना कम पड़ा गया है, संख्या में कम पड़ा गया है 43 माइनस का 23, यानी कि इसको पढ़ा गया है 20 अंक कम पढ़ा गया है। ठीक है, तो एवरेज में कितना पढ़ा गया है कम, एवरेज में यहाँ से कम पड़ा गया है 20, और टोटल विषय कितने हैं, यह है 5, ऐसे ये हो जाएगा 5 के 20, यानी कि 4 कम पड़ा गया है। ठीक है, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा, सही एवरेज यहाँ से हो जाएगा, सही एवरेज वो हो जाएगा 150 प्लस का 4, क्योंकि 4 कम पड़ा गया है तो 4 ज़्यादा पड़ेंगे तभी तो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ से 154 जो है इसका सही एवरेज है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर में है 2 कोण CAB, यदि भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है और कोण ACD बराबर में 126 डिग्री हो तो कोण CAB का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ से मान कोई हमारा त्रिभुज ABC है, तो ये हमारा होगा त्रिभुज ABC, ये A हो गया, ये B और ये C हो गया, जिसमें कि यहाँ से कितना दिया है कि भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, तो भुजा BC को बढ़ाया गया है D तक, तो ये हमारा हो गया D। इसमें कि यहाँ पर दिया कोण ABC बराबर में 2 कोण CAB, यानी कि कोण ABC बराबर में 2 कोण CAB, यानी कि कोण B बराबर में है यहाँ से 2 कोण A के, तो यहाँ से कोण B बाई A कितना हो जाएगा, कोण B बाई A यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/1, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, कोण B हो जाएगा यहाँ से ये 2 और A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 1, और आगे कितना दिया है, आगे दिया है कि कोण ACD बराबर में 126 डिग्री है, कोण ACD बराबर में 126 डिग्री, तो कोण ACD ये लो जो मान है वह 126 डिग्री, तो कोण ACD जो है और त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जो होता है दो अंतः कोणों के जो के बराबर होता है, तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस का 2, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 126 डिग्री, तो 2 और 1 3 बराबर में हो जाएगा 126 डिग्री, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 दूनी 6, यानी कि एक का मान हो जाएगा 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा 42 दूनी 84 और ये हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि कोण CAB का मान कितना हो जाएगा, कोण CAB का मान, यानी कि CAB का मान कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नल A एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल B इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो A जो है वो भरने वाला है, जिसको कितना समय लग रहा है, A को इसको समय लग रहा है ये 6 घंटा, ठीक है, क्योंकि भरने वाला है, और B क्या है, B है खाली करने वाला, इसको समय लग रहा है कितना, इसको समय लग रहा है 10 घंटे का। तो टोटल वर्क निकालेंगे कि टंकी की क्षमता निकाल देंगे, तो टंकी की क्षमता हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, क्योंकि टोटल टंकी की क्षमता जो है वो है 30 यूनिट का। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A की क्षमता हो जाएगा 6 5 30 और B की क्षमता आ जाएगा 10 3 30। तो बोला आगे कि दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने देर में टैंक को भर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, दोनों अगर काम करेंगे तो 5 भरने वाला है, 3 खाली करने वाला है, यानी कि एक हो जाएगा 2 भरने वाला, तो 2 भरने वाला है और टोटल टंकी की क्षमता है 30 यूनिट, तो एक बराबर में हो जाएगा 15 घंटा, यानी कि 15 घंटे में ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल a² माइनस का b² है और इसकी लंबाई जो है वो a प्लस b है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना दिया, यहाँ से LB बराबर दिया है, वो यहाँ से दिया है कि a² माइनस का b², तो a² माइनस का b² लिख सकते हैं हम लोग a प्लस का b इंटू का a माइनस का b, जिसमें कि यहाँ से दिया है कि इसकी लंबाई जो है वो a प्लस b है, तो ये हो जाएगा a प्लस का b इंटू का चौड़ाई बराबर में ये हो जाएगा a प्लस का b इंटू का a माइनस का b। ये b क्या है, ये चौड़ाई है, ये b इसमें नहीं है, तो यहाँ से a प्लस b और a प्लस b कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई यहाँ से हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा a माइनस का b, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे।
तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो या समझ में आता हो तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।